Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 10 mathematics, and in this series we have started chapter number 20 and we are currently on exercise 20.3. स्टूडेंट्स लास्ट कपल ऑफ वीडियोस के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक वाइंड अप कर लिया था और आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑन, आपको इक्वेशन दे दी है, ठीक है, और आगे कह रहा है कि सेटिस्फाई द रिलेशन टू अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल्स टू 1। याद रखिएगा ये हमारे पास जो क्वेश्चन दिया जा रहा है ये इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के बोर्ड के एग्जामिनेशन में आने के, तो गौर से इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। स्टूडेंट सबसे पहले तो हम स्टार्ट ले रहे हैं हमारे इक्वेशन से। तो पार्ट 1 में जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है वो है 5x स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है, 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सही है। तो भाई ये जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन से रिलेटेड हम सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। तो पहले इसके सम ऑफ रूट की बात करते हैं। तो भाई अल्फा प्लस बीटा, हमें इसका फॉर्मूला मालूम है विच इज माइनस बी ओवर ए। तो देखिए ये जो हमारे पास 5 गिवन है ये हो जाएगा a, है ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और x का कोएफिशिएंट माइनस का 7, तो दिस विल बी b एंड k माइनस 2, ये x से अलग गिवन है तो ये हमारे पास कांस्टेंट होगा विच मीन्स दिस इज c। सही है। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं इसकी वैल्यूज, माइनस b है तो स्टूडेंट्स b की जगह रखेंगे माइनस का 7 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 5। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा ये आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 7 ओवर 5, ठीक है, और इसे नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 का। फर्दर यहाँ से हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की। तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट में हमारे पास फॉर्मूला होता है c अपॉन a और c की वैल्यू है k माइनस 2 एंड a इज 5, ठीक है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ से हमें मिल जाएगी k माइनस 2 ओवर 5। स्टूडेंट्स इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। सही हो गया। अब फर्दर हम बात करते हैं हमारी कंडीशन की। तो स्टूडेंट हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है, एक रिलेशन बेसिकली गिवन है। पिछले क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी जा रही थी, यहाँ पे हमें पूरा रिलेशन बता दिया है ना। रिलेशन यह बता रहे 2 अल्फा प्लस 5 बीटा 1 के बराबर है। तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन लिख ले या इसको कंडीशन भी लिख लेंगे तो भी मसला नहीं है इसमें, ठीक है। हमें रिलेशन गिवन है 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल्स टू 1। सही है। इसे नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। सही है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 आप इक्वेशन 3 से भी वर्क कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 1 से वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से हम इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 में हमारे पास अल्फा प्लस बीटा गिवन है, तो मैं अगर बीटा को उस तरफ शिफ्ट कर दूं तो दिस विल बिकम अल्फा इक्वल्स टू 7 अपॉन 5 माइनस बीटा। सही है। इसे नाम दे दे इक्वेशन नंबर 4 का एंड अब आप पुट कर दे इक्वेशन नंबर 4 को इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में से पुट कर लेंगे। सही है। तो भाई यहाँ देखें अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है 2 टाइम्स अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स अल्फा की जगह आ जाएगा 7 अपॉन 5 माइनस बीटा, ठीक है, प्लस का 5 बीटा है तो एज इट इज रखते हैं प्लस 5 बीटा इज इक्वल्स टू 1। सिंस ये होगा हमारे पास 14 ओवर 5 माइनस 2 बीटा प्लस का 5 बीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। 14 अपॉन 5 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा माइनस का 2 प्लस 5 बीटा, तो ये सॉल्व होके हमारे पास आएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे पहले सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 3 बीटा इज इक्वल्स टू 1 एज इट इज। ये 14 अपॉन 5 को मैं वहाँ शिफ्ट करवा रहा हूँ तो इट विल बिकम माइनस का 14 ओवर 5। फर्दर इस वैल्यू को सॉल्व करें तो स्टूडेंट्स 3 बीटा इज इक्वल्स टू 5 माइनस 14 अपॉन 5, है ना। एलसीएम लेंगे तो 5 ऊपर जाएगा भाई हमारे पास,
तो 5 माइनस 14 स्टूडेंट्स ये हमारे पास होता है माइनस का 9/5। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो बीटा इक्वल्स टू माइनस 9/5, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 1 एंड 3 3 ज़ा। तो ये होगा स्टूडेंट्स बीटा इक्वल्स टू -3/5। तो देखिए यहाँ से मुझे बीटा की वैल्यू मिल गई। सही है। अब जब बीटा आ गया है तो हम इसे कहाँ पुट करेंगे भाई? इक्वेशन नंबर 4 में अगर मैं पुट कर दूं तो मुझे अल्फा की वैल्यू मिल सकती है, और जब अल्फा की वैल्यू आ जाएगी तो इन दोनों को, अल्फा एंड बीटा, इन दोनों को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो भाई हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। सही है। तो भाई हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से वर्क करना शुरू करते हैं कि नाउ पुट बीटा विच इज इक्वल्स टू -3/5, सही है, इन इक्वेशन नंबर 4। सही, इक्वेशन 4 के अंदर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल्स टू 7/5 माइनस, और बीटा की जगह आएगा माइनस का 3/5। तो स्टूडेंट्स ये होगा 7/5 प्लस 3/5, ठीक है, एलसीएम 5 आएगा, ऊपर होगा 7 प्लस 3 विच इज 10। तो अल्फा आ गया भाई हमारे पास 2 के बराबर, है ना, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, ठीक हो गया। अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई है। अब इन दोनों को उठा के मुझे क्या करना है? इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 थी अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू k - 2/5, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो भाई नाउ फाइनली पुट अल्फा इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इक्वल्स टू -3/5 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है अल्फा बीटा इक्वल्स टू k - 2/5। स्टूडेंट्स अल्फा की जगह आ जाएगा 2, बीटा की जगह आएगा माइनस का 3/5 इज इक्वल्स टू k - 2/5। स्टूडेंट्स ये 5 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो ये होगा 2 × -3 माइनस का 6/5, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दे इस 5 को, इक्वल्स टू k - 2। 5 एंड 5 विल बी कैंसल्ड आउट, ठीक है, यहीं पे हम लिख लेते हैं भाई इसको। तो -6 माइनस का 6 इक्वल्स टू k - 2, -2 को वहाँ शिफ्ट करवाए तो -6 + 2 इज इक्वल्स टू k, मतलब k की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई -4। सही हो गया यहाँ तक, है ना। k के लिए हमें यहाँ पे काम करना था और k की वैल्यू हमारे पास फाइनली आ गई, ठीक है। तो फर्दर हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है, इक्वेशन एक दे दी जा रही है विच इज 3x², इसका सॉल्यूशन मैं ऊपर लिख लेता हूँ, 3x² - 2x + 7k + 2 इज इक्वल्स टू 0। सही है। और एक रिलेशन बताया जा रहा है, मतलब यहाँ पे वर्किंग हमें बिल्कुल सिमिलर करनी है जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी, ठीक है। क्या करना है? सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट की वैल्यू चाहिए, तो फॉर्मूला होता है -b/a। स्टूडेंट्स ये हमारे पास a हो जाएगा, माइनस का 2 जो है इसको मैं b कहूँगा, और 7k + 2 ये हो जाएगा c। तो स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b की जगह हम लिख देंगे -2, a की जगह आ जाएगा 3, तो दिस विल बिकम +2/3, है ना। ये हमारे पास वैल्यू आएगी अल्फा प्लस बीटा की, ठीक है, और इसे नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 का। फर्दर यहाँ से अल्फा बीटा निकालते हैं विच इज प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसका फॉर्मूला है c/a। c की जगह रखेंगे 7k + 2 और a की जगह रखेंगे 3, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। सही है स्टूडेंट्स। अब रिलेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन हमें गिवन है 7α - 3β इज इक्वल्स टू 18। नाम दे देंगे इसे इक्वेशन नंबर 3 का। सही है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2/3। तो यहाँ से अगर मैं बीटा को उस तरफ ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस बीटा, और इसे नाम देंगे हम इक्वेशन 4 का। पुट कर देंगे, पुट इक्वेशन 4
इन 1, नहीं 1 नहीं 3 करेंगे ना इसको, ठीक है 3 के अंदर पुट करेंगे। तो भाई ये 7 टाइम्स अल्फा, तो अल्फा की जगह हम क्या रखने वाले हैं 2/3 माइनस बीटा, फिर है हमारे पास माइनस का 3 बीटा इज इक्वल्स टू 18, सही है। तो ये हो जाएगा 14/3 माइनस 7 बीटा माइनस का 3 बीटा इज इक्वल्स टू 18, सही। फर्दर इसे सॉल्व करें, तो भाई -7 और -3 ये हमारे पास होगा माइनस का 10 बीटा, 14/3 को उस तरफ ले जाएंगे तो 18 माइनस 14/3, -10 बीटा अपनी जगह पे रहा, ये होगा 3, 18 सा स्टूडेंट्स हमारे पास होता है 54, ठीक है। तो 54 माइनस 14/3 है ना, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो 54 माइनस 14 स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 40/3, 10 को उस तरफ ले है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 40 से, तो ये होगा बीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू 40/3 टाइम्स 10, तो 10 1 ज़ा 10 4 ज़ा, तो माइनस बीटा इक्वल्स टू 4/3, तो बीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ से हमें मिल जाएगी माइनस का 4/3, सही है। बीटा की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, अब अल्फा भी आ जाएगा हमारे पास, सही है। अल्फा के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आते हैं भाई, यहाँ पे हमने कहा पुट बीटा इक्वल्स टू माइनस का 4/3 इन इक्वेशन नंबर 4, सही। तो इक्वेशन नंबर 4 ये रही हमारे पास, विच इज अल्फा इक्वल्स टू 2/3 माइनस बीटा है तो बीटा की जगह लिखेंगे माइनस का 4/3, सही है। नाउ दिस विल बिकम 2/3 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4/3, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 4 6/3, और ये होगा हमारे पास सिंपल 2 के बराबर। तो अल्फा की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, बीटा भी आ गया, तो स्टूडेंट्स इन दोनों को उठा के कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट अल्फा इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इक्वल्स टू -4/3 इन इक्वेशन नंबर 2, सही है। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 7k + 2/3, है ना। तो ये हमारे पास है 7k + 2/3 इक्वल्स टू से पहले है अल्फा टाइम्स बीटा, ठीक है। तो अल्फा की जगह हमने पुट किया 2, बीटा की जगह रखा माइनस का 4/3 इक्वल्स टू 7k + 2/3। तो स्टूडेंट्स यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8/3, ये 3 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा इक्वल्स टू 7k + 2। फर्दर इसे सॉल्व करें तो स्टूडेंट्स 3 and 3 विल बी कैंसल्ड आउट, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 8, ये +2 है वहाँ पे शिफ्ट कर दे तो माइनस का 2 इक्वल्स टू 7k माइनस का 10, सॉरी, है ना, -10 -2 -10 -8 -2 -10 हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाएगा डिवाइड होगा, इक्वल्स टू k, मतलब k की वैल्यू आपके पास आ रही है माइनस का 10/7। तो समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को कि मैंने क्यों कहा था स्टार्ट में कि ये क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सही है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वर्किंग हमें अच्छी खासी करनी है, ठीक है। ऑल्दो द कॉन्सेप्ट इज रियली क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, इसमें कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत सिंपल से मेथड है, वही मेथड है जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उन्हें यूज़ करके हमें वैल्यूज़ को गेट करना है, बस थोड़ा सा लेंथी हमारे पास हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये वाले क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो फिर फौरन मूव करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। तो भाई अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p if sum and product of the roots of the following quadratic equation are equal to a given number 4। अगर ये यहाँ पे गिवन नंबर 4 भी ना दे ना, सही है, और हमें सिंपल ये कह दे कि आर इक्वल, तो भी हमारे पास बात कंप्लीट है। ये जो नंबर 4 से भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सिर्फ आपको घुमाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने दे दिया, अदरवाइज इसका कुछ काम नहीं है भाई हमारे पास।
सही है। तो इक्वेशन से हम स्टार्ट लेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है यहाँ पर 2p प्लस 3x² प्लस 7p माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3p माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इस इक्वेशन के अंदर मैं सम ऑफ रूट की अगर बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास मौजूद है, ठीक है, विच इज माइनस बी ओवर ए। ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी बन जाएगा। तो भाई बी की वैल्यू हम पुट कर देंगे विच इज 7p माइनस 5 एंड ए हमारे पास है 2p प्लस 3। सही है, ये हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा। फिर हमें कह रहा है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट भी हमें निकालना है, बल्कि कह नहीं रहा, ये तो हम खुद निकाल रहे हैं। सही है ना। अल्फा बीटा हमारे पास होता है विच इज सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू मुझे यहां से बताइएगा 3p माइनस 10 है, डिवाइडेड बाय ए होगा मेरे पास 2p प्लस 3 के बराबर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम चलें कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। सही है, तो यहाँ पे सिंपल अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम बात करें तो हमें कह रहा है कि भाई जो इसका सम ऑफ रूट है और जो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट है ये दोनों बराबर हैं। अब ये किस चीज के बराबर है वो हमें जानने की गर्ज नहीं है, बस दोनों बराबर तो है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल रख देंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो भाई यहाँ से इन दोनों को इक्वल हमने रख दिया और अब इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 7p माइनस 5 ब्रैकेट में है ये, डिवाइडेड बाई 2p प्लस 3, इसे भी मैं यहाँ पे ब्रैकेट में ही रख रहा हूँ, इक्वल्स टू अल्फा बीटा है मेरे पास 3p माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2p प्लस 3। इसमें 2p प्लस 3 को भी ब्रैकेट में रखते हैं। अब देखिए 2p प्लस 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये नहीं है ना। तो इसको मैं यहीं पे कैंसिल करके आगे से हम वर्क करते हैं। भाई माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करवाए तो माइनस का 7p और प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 3p माइनस 10। इसमें 3p को इस तरफ ले आए, 5 को वहां ले जाएं, तो माइनस 7 अपनी जगह पे रहेगा, ये हो जाएगा माइनस 3p इक्वल्स टू माइनस 10 अपनी जगह पे रहा, 5 वहां जाएगा तो माइनस का 5। स्टूडेंट्स ये बनेगा माइनस का 10p इज इक्वल्स टू माइनस 15। तो p इज इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल, 15 ओवर 10 एंड दिस विल बिकम 2 5 2s एंड 5 3s, मतलब ये हमारे पास आ गया 3/2। सही है, p की वैल्यू हमें मिल गई 3/2 के बराबर। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। तो फॉरवर्ड मूव करते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो भाई बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की। तो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में हमारे पास इक्वेशन गिवन है 4x² माइनस 5p प्लस 3x और प्लस 17 माइनस 9p इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स ये कंप्लीट वैल्यू हमारे पास b की है, ये हो जाएगा a एंड दिस विल बी c। तो हम सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे, सम ऑफ रूट विच इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। तो स्टूडेंट्स माइनस बी की वैल्यू देखें माइनस के साथ है, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे और फिर लिखेंगे 5p प्लस 3, ठीक है, और इसे कर्ली ब्रैकेट में रख देता हूँ मैं, डिवाइडेड बाय a, और a की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास 4 के बराबर। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो दिस विल बिकम 5p प्लस 3/4। ये हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब बात करते हैं अल्फा बीटा की विच इज c ओवर a। तो स्टूडेंट c की वैल्यू है 17 माइनस 9p डिवाइडेड बाय a विच इज 4। तो अल्फा प्लस अल्फा एंड बीटा भी आ गया हमारे पास। अब कंडीशन तो हमें वही गिवन है कि भाई जो आपका अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है, ये बराबर है किसके, अल्फा बीटा के, मतलब सम ऑफ रूट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इनकी वैल्यूज को, विच इज 5p प्लस 3 ओवर 4 इज इक्वल टू 17 माइनस 9p डिवाइडेड बाय 4। स्टूडेंट 4 डिवाइड हो रहा है, वहां जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिलेशन होगी, मतलब यहाँ पे बच गया हमारे पास 5p प्लस 3
और यहाँ बच गया 17 माइनस 9p। स्टूडेंट्स 9p को यहाँ भेज दो तो प्लस का 9p, ठीक है, और ये हो जाएगा 17 माइनस 3। फर्दर इसे सॉल्व करें तो 5p प्लस 9p, और ये हमारे पास बनता है 14p इज इक्वल्स टू 17 माइनस 3, ये भी 14 होगा, तो p इज इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय 14, मतलब p इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 20.3 वाइंड अप होती है, और आज यहीं तक रखेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह इन फर्दर नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।